राष्ट्रीय राजधानी कहें या अपराध की राजधानी। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में। लगातार यहां पर क्राइम की घटनाएं आपके सामने आती रहती होंगी, या यूं कहें कि ये क्राइम कहीं ना कहीं यहां के स्टाफ की मिलीभगत से हो रहा है या कुछ लोगों की मिलीभगत से हो रहा है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है, जहां कल रात को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 घरों में एक ही रात में चोरी हो गई है। अब चोरी करने वाले के हौसले इतने कैसे बुलंद हुए, ये एक चिंता का विषय है, ये एक सोच का विषय है कि एक ही रात में चोर 4 घरों में चोरी करके और बड़ी आसानी से निकल जाता है और पुलिस की आंखें, पुलिस के कान बंद रहते हैं। जुड़ेंगे उन लोगों से जिनके घर में चोरी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। क्या हुआ था? भैया मैं रात को, मेरी मम्मी की थी तबीयत खराब, शुगर लो हो गया, मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, दवाई खा के सो गए। मम्मी पापा दवाई खा के सो जाते हैं। अब रात को मतलब 12 बजे तक मैं जगा था। 12 बजे तक मम्मी को देख रहा था, मैं तबीयत खराब हो रही थी मम्मी की। मैं 12 बजे ऊपर चला गया अपने फ्लोर पे सोने। नीचे ताला तोड़ के इनको मम्मी पापा ने दवाई खा के सो गए। अब रात में घुसा है, पूरी चोरी करी है। बाकायदा कैमरे फुटेज हमने सारे निकाल लिया। अपने प्रशासन को फुटेज भी हमने निकाल के दी है, बंदे की फोटो भी निकाल के दी है। और जो बंदे की कहते फोटो क्लियर नहीं आती, देखो फोटो भी एरी क्लियर हमने ढूंढ के दे दी। कैमरामैन को दिखा दे, एक बार ये फोटो दिखा दें। और बंदे की वीडियो। ये चोर बताया जा रहा है, जो कि ये फोटो के अंदर दिख रहा है, बता रहे हैं कि इसी ने चोरी की है। ये फोटो कहां से मिली आपको? ये हमने सारे जो जितने कैमरे आस पड़ोस में लग रहे हैं ना, हाँ। सारे कैमरों से फुटेज निकाली है हमने। फुटेज भी सारी हमने एक एक निकाल के दी है आस पास में सब जगह से। इस लड़के के घर में चोरी हुई है, इसने ही फुटेज निकाली अपने घर से, सबने निकाली है। प्रशासन कुछ नहीं हो रहा, हमारे 12 बजे तक सुनवाई नहीं हो रही। अगर मोदी जी की एक चेन चोरी हुई थी तो उनकी चेन मिल गई है, और हम दिन भर समर्थन करने वाले काम छोड़ के समर्थन करते हैं। हमारा जितना सामान चोरी हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे नहीं, सब सोए पड़े हैं, कोई नहीं सुनने वाला। तो आपने इस बाबत थाने में कंप्लेंट दी, 112 की कॉल करी? सब 12 की कॉल मैंने सुबह 6 बजे से कर रही है। अब जाके मुझे एफआईआर की कॉपी मिली है। हमें एसएचओ साहब के जो नीचे सीनियर जूनियर हैं, उन्होंने मेरे को ऐसा उन्होंने दी है कॉपी। एफआईआर की कॉपी भी एक बारी मैं चाहूंगा मुझे दिखा दीजिए। कैमरामैन एफआईआर को जूम करके दिखा दें। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 BNS, और ये देखिए इसमें पूरा घटनाक्रम जो है लिखा हुआ है। और मेरे घर की चीजें चोरी हुई है, मेरी मम्मी की चीजें थी, पुरानी चीजें सब। लगभग तो कितने की चोरी हुई होगी? अब देखो, कोई बिल तो रखता नहीं चीजों का, क्योंकि अंदाजा से कि 7-8 तोला सोना था हमारा। थोड़ा थोड़ा करके हमने लड़की की शादी के लिए जोड़ा था, बनाया था कि थोड़ा थोड़ा जोड़ के बनाएंगे। और चीजें थी चांदी की, वो बनाई। प्लस हमारे मकान के पेपर ले गया। 1-1.5 लाख रुपए कैश से, मेरे पापा रिटायर हुए थे 30 तारीख को, तो 1-1.5 लाख रुपए कैश था, कैश ले गया। अब पता नहीं कल को गला काट के घर में मार जाता जान से, तो चीजें तो क्या हमारे घर वाले चले जाते। ऐसा क्या प्रशासन ढीला, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा। तो आपको किसी पे शक है कि आपकी घर के किसी ने इन्फॉर्मेशन दी हो, या आप इस लड़के को जानते हो? घर का इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा। घर के कौन देगा? हम घर के सारे भाई हैं हमारे, कौन इन्फॉर्मेशन देगा? आस पड़ोस को कोई देगा नहीं। प्लस ये है कि देखो, अगर सामान जो दूसरा का चोरी होता है, मोदी जी का या योगी जी का कुछ चोरी हुआ है, उनके लिए प्रशासन फुल टाइट रहता है। किसी मंत्री का चोरी हो जाए सब। हमारा बीजेपी से जुड़ने का क्या फायदा है? हम क्यों जुड़ेंगे बीजेपी से जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही? बताओ। और आम पब्लिक के तो क्या है, यहाँ पर किसी के मैटर हो जाता है ना, तो उससे दुनिया ढूंढती है। यहाँ सामान चोरी हो रहा, कोई नहीं ढूंढने वाला उसे। अच्छा, आपके भी घर में चोरी हुई है? जी सर। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सौरभ है। 1280 मकान प्लॉट नंबर मेरा है। अच्छा का। तो आपने जो ये फोटो दिखा रहे हैं भाई साहब, ये फोटो आपने भी देखी, यही वो चोर है? यही वो व्यक्ति है। आपके पास भी फोटो है उसकी? मेरे घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं। तो मेरे कैमरे में भी रिकॉर्डिंग आई है, तो सेम ही है, चोर वही है, और बस अलग अलग टाइमिंग पे इसने चोरी करी है। तो लगभग क्या समय रहा होगा जब आपके घर में चोरी हुई? मेरे घर पे चोरी करी इसने 2:25 पे। इसने ताला तोड़ा है मेरे घर का, क्योंकि नीचे वाले रूम में कोई नहीं सोता, सब ऊपर ही रहते हैं। तो नीचे रूम का ताला तोड़ के इसने अंदर घुसा है। अलमारी थी हमारी, उसमें सारा सामान वामान बिखरा है, बेड के चद्दर वद्दर, कंबल उम्बल सब कुछ उसने बिखरा के सब चेक करा है। और अलमारी में हमारे कैश रखा हुआ था कुछ 20,000 रुपए, और बाकी दादी के हमारी चीजें थी थोड़ी सोने की, झुमके थे, चैन थी, वो सब ले गया ये। बाकी इसने 10-15 मिनट घर के अंदर रहा है ये रिकॉर्डिंग के अनुसार, और सब कुछ बिखरा के सब चीज गया है। सुबह हम लोग उठे, जब मम्मी उठी, जब देखा नीचे जाके तो खुला हुआ था, हमें बुलाया सबको। तो फिर हमने तुरंत ही सबसे पहले कंप्लेन करी 112 पे। PCR आई, हमने कंप्लेन करी, कुछ नहीं छुआ हमने। तो फिर उसके बाद FIR दी गई हमें, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, ना वो पकड़ में आया अभी तक चोर। उसका कुछ आता पता है। हमने जो भी निकाले, हमने फोटो इन्होंने निकाली, हमने निकाली, पुलिस की तरफ से भी कोई हमें अपडेट मिला ही नहीं है अभी तक।
तो लगातार यहाँ पर जिस प्रकार चोरी की घटनाएं, अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्षेत्र के अंदर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, सट्टा जुआ कारोबार सब बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये नशे का कारोबार ही, ये नशा जो बिकता है, यही एक चोरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? देखिए, मैं तो इसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को मानूंगा। हाँ। क्योंकि वो जो बोलते हैं उसका विपरीत उल्टा होता है। हाँ। उन्होंने कहा झुग्गी नहीं टूटेंगी तो झुग्गी टूट गई। नहीं, अभी हम सिर्फ अपराध की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नशा मुक्ति दिल्ली में नहीं होगी। कमिश्नर साहब, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? दिल्ली के अंदर कहीं मुझे रिपोर्ट मिली तो मैं आपको बहुत टाइट लूंगी। तो इसका मतलब समझ जाइए, रेखा गुप्ता जी ने कहा था तो इसका मतलब 100% है, चोरी होनी है, नशा मुक्ति नहीं होने वाली है और नशा बढ़ गया है। इसमें गांजा खुला बिक रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। लगातार क्षेत्र के अंदर स्मैक और गांजा बिक रहा है। स्मैक, गांजा, दारू खुलेआम बिक रही है। पुलिस कहती है कि वो जाती छापे मारने, सामान दुबका लेते हैं और बाद में माल सब बिकता है। अच्छा, सब बिकता है, माल कुछ बंद नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस तो कह रही है हमने यहाँ पे नशा बंद करवा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं होता है। इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा नशेड़ी है फेज 3 में। कहाँ पे? जितने देख लो पूरे नशेड़ी, गांजे सरसी सबके मिलेंगे, सबके ब्लड टेस्ट कर लो, 90% मिलेंगे। अच्छा, मदनपुर खादर के अंदर पूरा नशा बिक रहा है? पूरा नशा बिक रहा है, यहाँ तो सबसे ज्यादा बिकता है। अच्छा, फेज 3 गांजा के नाम से मशहूर है जी। अच्छा जी। ये इसको बोलते हैं गांजा, वो है पूरे अड्डा। अच्छा। फेज 3 में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी गांजा बिक रहे हैं अच्छा। और धड़ल्ले से बिक रहा है यहाँ पर। अब ये कैसे बिक रहा है जी, तो प्रशासन जाने, ये जो गांजा बेचने वाले जाने। अगर इस भाई का सामान, हमारा सामान मिल सकता है तो बीजेपी का समर्थन हमारा सबका रहेगा, पूरी कॉलोनी का रहेगा। नहीं तो हम सारे बीजेपी से सब समर्थन तोड़ देंगे, हम दोबारा जिंदगी में बीजेपी में नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं, देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो एप्लीकेशन लेके जाते हैं, फिर उनको वो लोग घेर लेते हैं, उनको बोलते हैं कि तूने कंप्लेंट करी तो तुझे मार देंगे, जान से खत्म कर देंगे। आप अगर हम नशे के बारे में आज बोल रहे हैं, स्मैक के बारे में या गांजे के बारे में आज बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये घटनाएं आए दिन घटी जा रही हैं। इसका कोई समाधान, सोल्यूशन अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ओखला विधानसभा के अंदर वार्ड 185 की तरफ नजर डालें और देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपके प्रशासन पे थोड़ा टाइट कीजिए, ताकि जो गरीबों की सुनने वाला है कोई नहीं है। हर तरीके से गरीबी मारा जा रहा है। हम गरीब लोग हैं, हमारी रक्षा करने का आपका दायित्व बनता है। हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, वोट देके जिताया। कम से कम हमारी जमा पूंजी हम पूरी उम्र की जमा पूंजी जो कमा के लगाते हैं, घर में से कोई चोर उठा के ले जाता है उसको, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। एक हार्ट पेशेंट व्यक्ति है, रिटायरमेंट हुए हैं, उनके घर से एक मोटी रकम चली जाती है, चीज चली जाती है, सोना चला जाता है, चांदी चला जाता है। ये कहाँ, ये बेचारे क्या करेंगे? मकान के, इवन एक मकान के पेपर चले गए, अब कहाँ धक्के खाएंगे मकान के पेपर? अच्छा, कहीं ना कहीं जो इस चोरी को, इस बढ़ती घटनाओं को, बढ़ते नशे को आप थाना कालिंदी को आरोपी मानते हैं? मतलब मानते हैं कि इनकी मिलीभगत से सब हो रहा है? देखिए, अब इसमें मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं देखो, थाना एक ऐसी चीज, पुलिस एक ऐसी चीज होती है कि 1 घंटे के अंदर से चोर क्या कहीं भी हो उसे निकाल के लेके आ जाएंगे। अभी मर्डर होता है 2 मिनट में मिल जाता, तो फिर मैं कैसे कहूं? अच्छा, आप मानते हैं कि पुलिस दोषी है? पुलिस देखो, अब अगर ये कार्रवाई करी है, एफआईआर, इसका एफआईआर कुछ फायदा हुआ हमारे को, तो हमें लगता है पुलिस कुछ काम करती है, नहीं तो हमारे नहीं तो कुछ काम नहीं करती पुलिस। तो देखिए, यहाँ पर जो यहाँ की जनता है, मदनपुर खादर की जो जनता है, थाना कालिंदी कुंज क्षेत्र की जो जनता है, लगातार पीड़ित है, परेशान है। यहाँ पर बिकने वाले नशे से, यहाँ पर चलने वाले सट्टे गांजे से, यहाँ पर होने वाली चोरियों से, यहाँ पर बढ़ने वाले अपराध से। परंतु आखिरकार क्यों थाना कालिंदी कुंज पुलिस और एसएचओ साहब मूक दर्शक बनकर केवल अगली घटना की प्रतीक्षा करते हैं? अब इनका यह कहना है कि आज हमने एफआईआर तो कर दी है, अगर इस एफआईआर पे कार्रवाई होती है और चोर पकड़े जाते हैं तो पुलिस बहुत अच्छी है, अन्यथा हम इसमें पुलिस को ही दोषी मानेंगे। फिलहाल आपकी इस विषय में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैं सागर मलिक, तेज तरार न्यूज, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।